विधानसभा की टीम हमारे किशोर भाई जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, हमारे नगर अध्यक्ष भाई साहब खड़े हुए, वकील साहब हमारे, और इन्होंने हम इनके नेतृत्व में आज एसडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी समस्या ये है कि आपने देखा होगा जब से टोल बना हुआ है यहाँ पर नानू से आगे चल के जो टोल बना हुआ है, उस टोल को बचाने के लिए बहुत सारे बड़े वाहन सरदाना के अंदर आकर भूनी से निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे सरदाना की जनता को, यहाँ की आवाम को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाए या उसके लिए उसको अर्जेंट मेरठ ले जाना पड़ जाए तो ये चौपले पे इस तरीके से जाम रहता है कि आप जल्दी से निकल नहीं पाओगे। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर शिक्षा को लेकर एक तरीके से बाजारीकरण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा, जब बचपन में, अब से पहले की अगर हम बात करें, जब हम पढ़ाई करते थे तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक इतना खर्चा मेरा नहीं हुआ होगा, या जितने साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जितना 1 महीने या 1 साल के अंदर आजकल प्राइवेट स्कूलों का हो रहा है। किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे कहाँ पर जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे? सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो अब जो बच्चे हमारे पास जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर फीस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर एक जो कोर्स को लेकर, यानी हर तरीके से एक तरीके से सारी चीज़ें सेट की हुई है। जैसे अगर आपको कोर्स लेना होगा तो वही स्कूल वाले दुकान बताएंगे, आपको शॉप बताएंगे, आपको वहीं से खरीदना है। यानी कि हर तरीके से किसान, गरीब, मजदूर जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इन्हीं का ही नुकसान किया जा रहा है हर तरीके से। तो हमने यही एसडीएम साहिबा से अपील की है कि अगर इस पर आप संज्ञान लेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग 1000 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने का प्रयास करेंगे और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि वो भी आने वाले कल में इस देश को जी बताइए अपना परिचय देके आप सरदाना तहसील परिसर में आए हैं। मेरा नाम जुबैर चौधरी है और मैं यहाँ जिला प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी से, और दिल्ली में भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को हम देखते हैं। हमारी सरदाना विधानसभा की टीम हमारे किशोर भाई जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, हमारे नगर अध्यक्ष भाई साहब खड़े हुए, वकील साहब हमारे, और इन्होंने हम इनके नेतृत्व में आज एसडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी समस्या ये है कि आपने देखा होगा जब से टोल बना हुआ है यहाँ पर नानू से आगे चल जो टोल बना हुआ है, उस टोल को बचाने के लिए बहुत सारे बड़े वाहन सरदाना के अंदर आकर भूनी से निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे सरदाना की जनता को, यहाँ की आवाम को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाए या उसके लिए उसको अर्जेंट मेरठ ले जाना पड़ जाए तो ये चौपले पे इस तरीके से जाम रहता है कि आप जल्दी से निकल नहीं पाओगे। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर शिक्षा को लेकर एक तरीके से बाजारीकरण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा, जब बचपन में, अब से पहले की अगर हम बात करें, जब हम पढ़ाई करते थे तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक इतना खर्चा मेरा नहीं हुआ होगा, या जितने साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जितना 1 महीने या 1 साल के अंदर आजकल प्राइवेट स्कूलों का हो रहा है। किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे कहाँ पर जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे? सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो अब जो बच्चे हमारे पास जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर फीस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर एक जो कोर्स को लेकर, यानी हर तरीके से एक तरीके से सारी चीज़ें सेट की हुई है। जैसे अगर आपको कोर्स लेना होगा तो वही स्कूल वाले दुकान बताएंगे, आपको शॉप बताएंगे, आपको वहीं से खरीदना है। यानी कि हर तरीके से किसान, गरीब, मजदूर जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इन्हीं का ही नुकसान किया जा रहा है हर तरीके से। तो हमने यही एसडीएम साहिबा से अपील की है कि अगर इस पर आप संज्ञान लेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग 1000 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने का प्रयास करेंगे और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि वो भी आने वाले कल में इस देश को, मजदूर, गरीब के बच्चे कहाँ पर जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे? सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो अब जो बच्चे हमारे पास जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर फीस
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वहाँ पर एक जो कोर्स को लेकर यानी हर तरीके से एक तरीके से सारी चीज़ें सेट की हुई है। जैसे अगर आपको कोर्स लेना होगा तो वही स्कूल वाले दुकान बताएंगे, आपको शॉप बताएंगे, आपको वहीं से खरीदना है। यानी कि हर तरीके से किसान, गरीब, मजदूर जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इन्हीं का ही नुकसान किया जा रहा है हर तरीके से। तो हमने यही एचडीएम साहिबा से अपील की है कि अगर इस पर आप संज्ञान लेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग 1000 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने का प्रयास करेंगे और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि वो भी आने वाले कल में इस देश को, इस विधानसभा को, इस मेरठ को आगे बढ़कर एक उन्नति की ओर ले जाने का काम करें। दूसरा, यहाँ पर अस्पताल को लेकर जो स्वास्थ्य की समस्या है उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है। बस बाकी हमारी सब टीम साथ में है और उम्मीद है कि इस पर काम किया जाएगा।